वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस 2020 पेपर 2 का मल्टीपल करेक्ट टाइप वाला सेक्शन। टोटल 6 क्वेश्चन आए थे इस पेपर में, तो हम वन बाय वन ईच एंड एवरी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन लिख रखा है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। लेट बी बिलोंग्स टू आर, बी नॉट इक्वल टू 0, 2 चीज़ गिवन है। एफ डैश एक्स इक्वल एफ एक्स अपॉन दिस, एफ 0 इक्वल 1। देन वी हैव टू चेक द ऑप्शंस। बी पॉजिटिव होने पे एफ इंक्रीज करेगा, बी नेगेटिव पे डिक्रीज करेगा, एफ एक्स और एफ माइनस एक्स का प्रोडक्ट 1 होगा, या एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स 0 होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें पहले एफ एक्स निकालना होगा। वेरिएबल सेपरेबल से आप देख सकते हो कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल है यहाँ पे 1/b² प्लस x²। इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा ln एफ एक्स, है ना। एफ एक्स को t मानोगे तो एफ डैश एक्स डी एक्स लगा दो दोनों साइड, एंड देन इंटीग्रेशन। इसको t लेंगे तो dt बन जाएगा, तो dt/t log, और 1/b² प्लस x² का 1/b tan इनवर्स x/b प्लस c एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। c फाइंड करने के लिए f0 दिया है 1, तो x को 0 रखोगे तो ये f0 हो गया। f0 1 है, x को 0 रखेंगे तो ये f0 हो गया, और f0 1 है, log 1 0 होता है, ये भी 0 हो गया, x इक्वल 0 पे, तो c हमारा 0 आ गया। दैट मीन्स ln एफ एक्स इज दिस, सो एफ एक्स इक्वल e की पावर 1/b tan इनवर्स x/b। नाउ सी, चेक द ऑप्शंस। b ग्रेटर देन 0 पे f इंक्रीज करिएगा, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स का पॉजिटिव या नेगेटिव होना जरूरी है। एफ डैश एक्स इज दिस, यहाँ एफ एक्स की वैल्यू रख देते हैं, तो एफ डैश मेरा हो गया e की पावर 1/b tan इनवर्स x/b अपॉन x² प्लस b²। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, x कुछ भी हो, b कुछ भी हो, और नीचे भी स्क्वायर्स का सम है, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो b ग्रेटर देन 0 हो या लेस देन 0 हो, इन बोथ केसेज दिस फंक्शन विल इंक्रीज बिकॉज एफ डैश इज ऑलवेज पॉजिटिव। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। ये इंक्रीजिंग कह रहा है, वो डिक्रीजिंग कह रहा है, तो गलत हो जाएगा। अब एफ एक्स इंटू एफ माइनस एक्स करें तो साफ ही दिख रहा है हमें, e की पावर 1/b tan इनवर्स माइनस का x यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 0 हो जाएगा, और 0 होने पे 1 हो जाएगा, और d गलत हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को माइनस करने पे 0 तो आने से रहा। ठीक है, तो ऑप्शंस ए एंड सी आर करेक्ट। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने गिवन है 2 फंक्शन R2 R f एंड g, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स इक्वल एक्स जी एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। देन लिमिट एक्स टेंड्स टू जी एक्स इक्वल 1। एफ की डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, जी की डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, एफ डैश 1 और एफ डैश 0 निकालना है। आइए, एफ एक्स प्लस वाई, इस एफ एक्स को इधर ले आते हैं, माइनस एफ एक्स, इन दोनों में एफ वाई कॉमन निकल रहा है, एफ वाई कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ देखिए एफ एक्स इक्वल एक्स इंटू जी एक्स है, यानी एफ एक्स अपॉन एक्स जी एक्स हो जाएगा। यानी अगर एफ वाई अपॉन वाई हो तो वो जी वाई हो जाएगा, तो वाई से इधर डिवाइड किया तो इधर भी कर दो। और लिमिट वाई टेंड्स टू 0, लिमिट क्यों लगाया मैंने, क्योंकि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 जी एक्स 1 है, और एफ वाई बाई वाई जी वाई हुआ, तो वाई टेंड्स टू 0 पे जी वाई 1 होगा, यानी हमें ये वैल्यू पूरी 1 मिल गई। और फ़ायदा इधर लगाने से ये हो गया कि ये आपका एफ डैश एक्स हो गया। एफ डैश एक्स का फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला यही होता है, बस वाई की जगह एच होता है, एच टेंड्स टू 0 होता है। दिस इज 1 क्योंकि जी वाई है ये, और जी वाई वाई टेंड्स टू 0 पे 1 है, तो एफ डैश एक्स इक्वल 1 प्लस एफ एक्स। नाउ वेरिएबल सेपरेबल, अगेन एफ डैश एक्स अपॉन 1 प्लस एफ एक्स इज 1। इंटीग्रेशन कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में, इसको अगर हम टी लेंगे तो डी टी बन जाएगा, यानी ये हो जाएगा ln 1 प्लस एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस सी। नाउ सी फाइंड करने के लिए कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी। देखो आप यहाँ एक्स को 0 रख दो, तो f0 इक्वल 0, तो यहाँ x को 0 रखेंगे तो f0 होगा, f0 0, तो ये ln 1 बचेगा जो कि 0 होता है, और x को 0, यानी हमारा c 0 आ गया। इससे हमें 1 प्लस एफ एक्स इक्वल मिल गया e की पावर x, तो एफ एक्स हो गया e की पावर x माइनस 1। नाउ दिस फंक्शन इज डिफरेंशियल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, फिर 1 और 0 पुट करेंगे। एफ डैश एक्स इज e की पावर x, 1 रखने पे 1 नहीं आएगा, 0 रखने पे 1 आ जाएगा, डी सही है, सी गलत है।
अब g की डिफरेंशियबिलिटी की बात कर रहा है। g क्या है, जी एक्स इक्वल एफ एक्स बाई एक्स, जी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स बाई एक्स, और व्हाट इज एफ एक्स, ई की पावर एक्स माइनस 1। हम क्या जानते हैं कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सॉरी व्हाट आई ट्राई टू से, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 जी एक्स इक्वल 1। ये तो स्टैंडर्ड लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पे ई की पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स 1 होता है। तो कंटिन्यूअस तभी होगा जब हम अलग से इस पर, क्योंकि एक्स पे डिफाइन नहीं है, तो इन्होंने एक्स पे अगर डिफाइन कर दिया जी 0 इक्वल 1, अलग से इन्होंने जी 0 इक्वल 1 दे दिया, फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया क्योंकि लिमिट वैल्यू एक्स टेंड्स टू 0 पे 1 है और जी 0 भी 1 है, कंटिन्यूअस हो गया। तो हम डिफरेंशियबिलिटी चेक कर सकते हैं क्योंकि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, एक्स इक्वल 0 पे नहीं है। तो एक्स इक्वल 0 पे बनाने के लिए इन्होंने जी 0 डिफाइंड कर दिया, तो अभी एक्स इक्वल 0 पे भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा। हेंस द ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर प्लस, यानी पॉजिटिव है, ए ग्रेटर देन 1 है, बी लेस देन ए है। लेट पी बी अ पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, पी बी अ पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट लाइज ऑन हाइपरबोला दिस। ठीक है, ये हाइपरबोला है। ओके, इफ टेंजेंट टू हाइपरबोला एट पी पासिस थ्रू 1, 0, टेंजेंट जो हम ड्रॉ करेंगे इस हाइपरबोला पे पॉइंट पी पे वो 1, 0 से पास होगा। एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला, सेम पॉइंट वाइज उसी पी पॉइंट पे था, वो मिस कर दिया मैंने लिखने में। एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला एट पी कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सेस। लेट डेल्टा इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय टेंजेंट एट पी, नॉर्मल एट पी एंड एक्स एक्सिस। E denotes eccentricity, then we have to find range of eccentricity and we have to find the area of triangle, जिस ट्राइंगल का इन्होंने मेंशन किया है। तो फर्स्ट डायग्राम के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये आपका हाइपरबोला है, ठीक है, इस पे कोई पॉइंट P लिया हमने, मान लो यहीं ले लिया, कहीं भी ले लिया एक पॉइंट P, उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। ये टेंजेंट जो है ये 1, 0 से पास हो रहा है, ये पॉइंट है P, और इसका जो नॉर्मल है ये पॉइंट M मान लिया, ये N मान लिया। ये नॉर्मल जो है ये इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब अगर कोई नॉर्मल ऐसा है तो इसका स्लोप -1 होगा अगर ये इक्वल इंटरसेप्ट करे, यानी ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, तो ये एंगल 45 हो गया, तो ये 135 हो गया, एंड tan 135 इज -1। तो -1 इस लाइन की स्लोप है, ये हमको पता है, इक्वल इंटरसेप्ट है इसलिए। इस पॉइंट P को मैंने x1, y1 मान लिया। नाउ सी, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है हाइपरबोला में, x(x1) बाई a स्क्वायर माइनस y(y1) बाई b स्क्वायर इज 1। ठीक है, नाउ दिस टेंजेंट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 0, तो x की जगह 1 रखा, y की जगह 0, इससे मुझको x1 a स्क्वायर मिल गया। तो ये जो पॉइंट था ये हो गया a स्क्वायर, y1। हम y1 फाइंड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। x की वैल्यू x1 y1 यहाँ पुट करेंगे, x1 हमको a स्क्वायर पता है, तो यहाँ a स्क्वायर रखा है x की जगह, तो a4 बाई a स्क्वायर, y की जगह y1, तो ये a स्क्वायर हो गया, यानी a स्क्वायर -1 इक्वल y1 स्क्वायर बाई b स्क्वायर, दैट मीन्स y1 इक्वल b अंडर रूट a स्क्वायर -1। तो एक इस रिलेशन को हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, एक तो मुझे ये मिल गया। नाउ अनदर थिंग, दिस टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। ये m इक्वल -1 है इसके लिए, तो इसके लिए स्लोप 1 होगा। और स्लोप कैसे निकालते हैं हम? 2 पॉइंट फॉर्म से, और उसे 1 के इक्वल इक्वेट कर देंगे, यानी y1 - 0 है ना, अपॉन a स्क्वायर -1 इज 1, डैट मीन्स y1 इक्वल a स्क्वायर -1। एक हमें ये रिलेशन मिल गया। ठीक है, ओके, हमें b स्क्वायर और a स्क्वायर में रिलेशन चाहिए, तो y1 की वैल्यू a स्क्वायर -1 यहाँ रख देते हैं, इस साइड का काम नहीं है। y1 इक्वल a स्क्वायर -1 आप यहाँ रख दो, तो a स्क्वायर -1 इक्वल b अंडर रूट a स्क्वायर -1। ये कैंसिल होगा तो रूट इधर आ जाएगा, स्क्वायरिंग पे a स्क्वायर -1 इक्वल b स्क्वायर। ठीक है, यानी y1 भी आपका b स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर -1 यानी b स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी इज गिवन बाई 1 + b स्क्वायर बाई a स्क्वायर का रूट। अब क्या है, चलिए यहाँ मैं करता हूँ इसको, b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर -1, तो इसेंट्रिसिटी हो गया 1 + a स्क्वायर -1 बाई a स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, a स्क्वायर बाई a स्क्वायर इज 1,
तो ये 1 + 1 2, 2 में से कुछ माइनस हो रहा है पॉजिटिव नंबर, तो 2 से कम आएगा, यानी e√2 से कम होगा, तो √2 से ज़्यादा वाला ऑप्शन गलत। फिर ये 1 से ऐड हो रहा है तो 1 प्लस होगा, यानी 1 से √2 होगा, है ना। 1 + 1 2, यानी √2 से कम, और 1 में ऐड हो रहा है तो 1 से ज़्यादा। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज फॉल्स। नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस PMN, है ना। डेल्टा इज एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय टेंजेंट एट P, नॉर्मल एट P एंड एक्स एक्सिस। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, इसकी लेंथ y1 होगी। अगर मुझे n कोऑर्डिनेट मिल जाए तो मैं ये लेंथ निकाल लूँगा, फिर हाफ बेस इंटू हाइट कर देंगे। तो हम लोग नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हैं, देखिए कैसे। नॉर्मल का स्लोप -1 है और इस पॉइंट से पास हो रहा है, यानी y - y1 इक्वल -1 इंटू x - a²। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नाउ पॉइंट n फाइंड करने के लिए आप y को 0 रख दो, क्योंकि y इक्वल 0 है वहाँ पे, x एक्सिस का पॉइंट है। तो -y1 इक्वल -1 इंटू x - a², डैट मीन्स माइनस से माइनस कट गया, x इक्वल a² + y1। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया a² + y1, 0। तो ये लेंथ हो जाएगी a² + y1 -1। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ, बेस है हमारा a² + y1 -1 ये लेंथ, और हाइट है y1। अब देखो a² - 1 को हम b² लिख सकते हैं, a² - 1 को हम b² लिख सकते हैं, और y1 भी मेरा b² है, और बाहर भी एक b² है ना y1। कुल मिला के आ गया b⁴, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या a⁴ आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, क्योंकि b4 का मतलब हुआ a² - 1 का होल स्क्वायर, तो a⁴ नहीं होगा, हेंस ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन बस टफ नहीं था, कैलकुलेशन ज़्यादा था। चलिए अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3, 3D ज्योमेट्री से है। लेट अल्फा बीटा गामा डेल्टा बिलोंग्स टू R सच दैट α² + β² + γ² नॉट इक्वल टू 0, एंड अल्फा प्लस गामा को इन्होंने 1 दे रखा है। चलिए ये इंपॉर्टेंट है, अल्फा प्लस गामा इज 1 इफ 3 2 -1, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ मैं, इज द इमेज ऑफ 1 0 -1 विद रिस्पेक्ट टू प्लेन दिस। एक प्लेन है और एक पॉइंट है 3 2 -1, इसकी इमेज इस प्लेन के रिस्पेक्ट में 1 0 -1 है, उल्टा बोल दिया मैंने शायद। दिस इज इमेज, दिस इज पॉइंट, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो इसका मिड पॉइंट आएगा, हाँ ठीक है, प्लेन की इक्वेशन गिवन है, और ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो प्लेन की इक्वेशन में कोफिशिएंट्स हैं, इनका रिलेशन हमको फाइंड करना है। तो ये जो मिड पॉइंट आएगा इसका, पॉइंट का और इमेज का, वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मिड पॉइंट निकालो 2 1 -1, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी 2 अल्फा 1 बीटा माइनस गामा इज डेल्टा। दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 भी है हमारे पास। दूसरा, ये पॉइंट 1 0 -1 से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये लाइन से यहाँ पे, तो ये जो लाइन है इसका डायरेक्शन रेशियो इज प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। तो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो तो अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा अपॉन बीटा अपॉन गामा अपॉन क्या, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा, 2 -1 1 -0 और ये 0 -1 -1, तो अल्फा बाई 1 बीटा बाई 1 गामा बाई 0। इसको लैम्डा मान लिया, तो अल्फा हो गया लैम्डा, बीटा लैम्डा गामा 0। गामा को आपने जैसे ही 0 यहाँ पुट किया तो आपको इससे अल्फा 1 मिल गया, यानी हमें मिल गया अल्फा इक्वल 1 गामा इक्वल 0, और अल्फा और बीटा बराबर है ना, दोनों लैम्डा है, तो बीटा भी 1 हो गया। वेल, अब इन सब को यहाँ पुट कर दूँ, अल्फा को 1, बीटा को 1, गामा को 0, तो डेल्टा मुझे मिल गया 3। अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अल्फा प्लस बीटा 2 आ रहा है, डेल्टा माइनस गामा 3 - 0 3 आ रहा है, डेल्टा प्लस बीटा 3 + 1 4 आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 1 + 1 2 आ रहा है ये, जबकि डेल्टा 3 है, हेंस ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट, हेंस ए बी सी आर करेक्ट। 5, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर प्लस, यानी पॉजिटिव रियल्स हैं, पी क्यू ए आई प्लस बी जे, पी एस ए आई माइनस बी जे आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, है ना, लिखा हुआ है वहाँ पी क्यू आर एस। इसमें पी क्यू बराबर ए आई प्लस बी जे है, और पी एस ए आई माइनस बी जे है, ठीक है, ये ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ये ए आई माइनस बी जे कैप, ठीक है। आगे कह रहा है यू एंड वी प्रोजेक्शन वैक्टर्स ऑफ डब्ल्यू इक्वल आई प्लस जे, इसका प्रोजेक्शन वैक्टर है यू एंड वी अलॉन्ग पी क्यू एंड पी एस रिस्पेक्टिवली, इफ़ यू प्लस वी मैग्नीट्यूड का सम इक्वल डब्ल्यू देन व्हाट, ठीक है। इसमें कहना चाह रहा है ये, आप जानते हो प्रोजेक्शन वैक्टर ए का वैक्टर बी के अलॉन्ग
प्रोजेक्शन जो होता है इसकी लेंथ क्या होती है, इसकी लेंथ होती है ए डॉट बी, यानी दोनों का डॉट, और जिसके अलॉन्ग प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड। तो वेक्टर यू जो है प्रोजेक्शन ऑफ डब्ल्यू अलॉन्ग पी क्यू, यानी वेक्टर यू का मॉड होगा डब्ल्यू डॉट पी क्यू, किसके अलॉन्ग, पी क्यू के अलॉन्ग, तो पी क्यू का मॉड। सिमिलरली वेक्टर बी होगा डब्ल्यू डॉट पी एस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी एस। ठीक है, अब देखिए डब्ल्यू डॉट पी क्यू इज ए प्लस बी, हम इस इक्वेशन का यूज कर रहे हैं, यू प्लस बी इक्वल डब्ल्यू, तो यू का मैग्नीट्यूड लिखने जा रहा हूँ मैं, तो डब्ल्यू डॉट पी क्यू ए प्लस बी अपॉन पी क्यू का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली मॉड वी इज ए माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ डब्ल्यू, आई प्लस जे का मॉड इज रूट 2। ठीक है, ये बी से बी कैंसिल हो गया, 2a इक्वल रूट 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट स्क्वायर कर देंगे, 4a स्क्वायर इक्वल 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, है ना। तो इससे हमारा a स्क्वायर इक्वल b स्क्वायर आ गया। बोथ आर पॉजिटिव, हेंस a इक्वल b। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर ए सी जेड, इसका पैरेललोग्राम का एरिया 8 है। एरिया कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स पी क्यू क्रॉस पी एस। ठीक है, तो हम इन दोनों का क्रॉस निकाल लेते हैं फटाफट। आई जे के ए बी 0 ए माइनस बी 0, तो इसके अलॉन्ग कर लिया, माइनस 2ab आ रहा है, मॉडुलस लेने पे 2ab हो जाएगा, है ना, इसका मॉड। एंड दिस इज इक्वल टू 8, हैंस ए बी इक्वल 4, ए बी इक्वल 4 है और ए इक्वल बी है, डैट मीन्स ए इक्वल बी इक्वल 2। ए और बी की वैल्यू आ गई, तो ए प्लस बी 4 होगा क्योंकि ए और बी 2 है। लेंथ ऑफ पी आर इज दिस, है ना, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फ्रॉम फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर से हम जानते हैं पी आर इज रिजल्टेंट ऑफ दिस 2 वैक्टर्स। तो इसको और इसको ऐड कर दो तो 2a आई कैप आएगा, और a मेरा 2 है तो 4 आई कैप हो गया, और इसका मैग्नीट्यूड 4 होगा, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ना ऑप्शन डी, W इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू एंड पी एस। तो किसी भी दो वेक्टर का एंगल बाइसेक्टर निकालने के लिए, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो डायरेक्टली हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दो तरह के बाइसेक्टर होंगे, एक्यूट एंगल वाला ऐड हो जाएगा और ऑब्ट्यूस एंगल वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोनों का मॉडुलस डिवाइड वाला सेम है, तो या तो 2a आई कैप आएगा या फिर 2b जे कैप आएगा। इन बोथ केस ये 4i हो गया, ये 4j हो गया। लेकिन ये कह रहा है W तो i प्लस जे है, ये एंगुलर बाइसेक्टर नहीं होगा। हेंस ऑप्शंस ए एंड सी आते हैं। फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एस एंड आर, लेट एस आर इक्वल एस फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एस माइनस आर फैक्टोरियल। ये एक्सप्रेशन देखते हैं, हमें याद आया कि ये तो एस सी आर है ना, और एस सी आर में हम ये भी जानते हैं कि आर लेस देन इक्वल टू एस, ये आर जो होता है इससे ग्रेटर नहीं हो सकता, ग्रेटर होने पे 0 होगा। तो कुल मिला के ये जो इन्होंने दिया है ये एस सी आर का डेफिनेशन दिया है। आगे क्या है, फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स एम एंड एन, जी एम एन इक्वल एफ एम एन पी अपॉन एन प्लस पी, सी पी है ये, है ना। इस सिंबल का मतलब एस सी आर, तो ये कॉम्बिनेशन का सिंबल है। वेयर एफ एन पी इक्वल दिस, तो जी एम एन है, एफ एन के टर्म्स में उस एफ की वैल्यू दे रखी है, और फिर ऑप्शन से जो सारे जी पे बेस्ड हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग एफ एन पी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट, ये समेशन का साइन हटा के हम लोग देखते हैं क्या आ रहा है। एक तो एम सी आई है, एन प्लस आई सी पी को खोल देते हैं इसी फॉर्मूले से, एन प्लस आई फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल एन प्लस आई माइनस पी फैक्टोरियल, पी प्लस एन फैक्टोरियल पी माइनस आई फैक्टोरियल, और इन दोनों का डिफरेंस यानी एन प्लस आई फैक्टोरियल। मैंने इसको इसलिए नहीं खोला है एम सी आई को, क्योंकि यहाँ एन प्लस पी सी पी है, इसमें एन और पी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो एम नहीं है तो एम वाले को भी साइड में रखा। मैं चाहता हूँ कि एन प्लस पी सी पी ऐसा कुछ बन जाए। अब आप देख सकते हैं एन प्लस आई फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया। अब पी प्लस एन फैक्टोरियल है, यहाँ पी फैक्टोरियल है। अगर एन फैक्टोरियल और डिवाइड में हो तो ये एन प्लस पी सी पी बन जाएगा, ये और ये मिलके। तो हम लोग एन फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो ये टर्म आपकी एन प्लस पी सी पी हो गई। फिर ध्यान से देखो इसको, इन दोनों का सम n आ रहा है, यानी ये भी NCR के फॉर्मूले पे आ गया, और ये NCP माइनस आई हो गया, और MCI तो है ही। दिस इज I इक्वल 0 टू P, ये आपका FNP आ गया है। ये I से इंडिपेंडेंट है तो हम इसको बाहर लिख सकते हैं, N प्लस पी सी पी, I इक्वल 0 टू P MCI इंटू NCP माइनस आई।
अब ध्यान से देखिएगा, इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ i को 0 रखा तो MC0 इंटू NCP प्लस i को 1 रखा तो MC1 इंटू NCP-1, फिर MC2 इंटू NCP-2 अप टू i को p रखा MC p इंटू NC0। इसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, ये क्या चीज़ है। एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस एक्स की पावर n इंटू एक्स, 1 प्लस एक्स की पावर m इंटू एक्स प्लस 1 की पावर n। अगर इसमें हमें कोई x की पावर p का कोफिशिएंट पूछे, x की पावर p का, तो आप क्या करोगे, इसके 1 को इसके x की पावर p से मल्टीप्लाई करोगे, यानी इसमें 1 का कोफिशिएंट तो MC0 होगा और इसमें x की पावर p का कोफिशिएंट NCP होगा। फिर आप इसके x की पावर 1 को इसके x की पावर p-1 से करोगे, यानी MC1 इंटू NCP-1, फिर x की पावर 2 को इसके x की पावर p-2 से, सो ऑन MCP इंटू NC0। यानी ये जो एक्सप्रेशन है, ये इस एक्सप्रेशन के x की पावर p का कोफिशिएंट दे रहा है। दूसरा तरीका क्या है कोफिशिएंट निकालने का, इसको हम लोग डायरेक्टली 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n लिख सकते हैं और डायरेक्ट हम कोफिशिएंट m प्लस n CP लिख सकते हैं। यानी ये जो पूरी कहानी है ये m प्लस n CP है। ठीक है, ये समझ में आ गया तो मैं इसको हटा देता हूँ और हम अब लिख सकते हैं इस पूरे को n प्लस पी CP तो है ही, और ये आ गया m प्लस n CP। यानी मेरा FNP जो था वो बस इतना आ गया, m प्लस एन सी पी इंटू एन प्लस पी सी पी। इसे यहाँ पुट कर देते हैं, n प्लस पी सी पी तो कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ बचेगा m प्लस एन सी पी, पी इक्वल 0 टू m प्लस n। अब यहाँ 0 रखेंगे, m प्लस एन सी 0, फिर 1 रखेंगे m प्लस एन सी 1, m प्लस एन सी 2 अप टू p इक्वल m प्लस n सी m प्लस n। आप जानते हैं NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCn इस 2 की पावर n, तो m प्लस एन सी 0, m प्लस एन सी 1, m प्लस एन सी 2, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर m प्लस n। यानी हमारा जो जी m प्लस n था वो सिंपली 2 की पावर m प्लस n हो गया। नाउ द ऑप्शंस, इतना बड़ा टिपिकल एक्सप्रेशन ये है। आप mn की जगह nm कर दो तो n प्लस m हो जाएगा, तब भी ये सेम ही रहेगा। GMN का मतलब क्या है, 2 की पावर में इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो m प्लस n प्लस 1 आएगा, इससे भी m प्लस n प्लस 1 आएगा, तो ये सेम हो गया। 2m 2n, m की जगह 2m, n की जगह 2m रखने पे क्या आ रहा है, 2 की पावर 2m प्लस 2 की पावर प्लस 2n, और 2GMN ये आएगा ट्वाइस ऑफ 2 की पावर m प्लस n। ये तो इक्वल है नहीं, तो ऑप्शन सी गलत हो गया। चलिए इसको मैं लिख सकता हूँ m प्लस n इंटू 2 है, यानी ट्वाइस ऑफ m 2 की पावर m प्लस n का स्क्वायर, यानी GMN का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर वाला सही है, हेंस ऑप्शन ए बी एंड डी आर करेक्ट। तो ये अच्छा क्वेश्चन था और हमने जेईई एडवांस पेपर 2 का मल्टीपल करेक्ट टाइप वाला सेक्शन कंप्लीट किया। 2020 के दोनों पेपर के सारे सेक्शंस 1 बाय 1 हमने प्लेलिस्ट बना के चैनल पे डाल रखा है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।